We'll start with Mangalacharan. नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं ऐसो पंच नमुकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम रागद्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुना शक्रपूज्य गिरामेशं तीर्थे संस्कृतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्कृते निर्विशेष मनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। तो आज we'll take the first session in Hindi. We are going to talk about ज्ञान. तो ज्ञान इज लिटल इन डेप्थ टॉपिक, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि पहला जो टॉपिक है हम हिंदी में लेंगे, फिर उसके बाद वापस हम जब तीर्थंकर चरित्र देखेंगे तब वापस विल शिफ्ट बैक टू इंग्लिश। तो ज्ञान, राइट। सो तत्वार्थ सूत्र अपने आप शायद पढ़ा होगा तत्वार्थ सूत्र। तो तत्वार्थ सूत्र में जीव द्रव्य के 6 लक्षण बताए हैं। तो उसमें से पहला लक्षण है ज्ञान, दूसरा है दर्शन, उसके बाद है चारित्र, फिर है तप, वीर्य और उपयोग। तो ये 6 लक्षण वो जीव द्रव्य के लक्षण हैं। लक्षण अर्थात जिससे द्रव्य की पहचान होती है उसको लक्षण कहते हैं। तो जीव द्रव्य की पहचान ये 6 लक्षणों से होती है। तो ये 6 लक्षण जिसमें है उसको जीव द्रव्य कहते हैं। और जो जिस इसमें से अगर एक भी लक्षण नहीं हो तो वो अजीव बन जाता है। तो जीव द्रव्य के 6 लक्षण हैं: ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य और उपयोग। तो हम जो ज्ञान की बात करते हैं वो ज्ञान सम्यक दर्शन की अपेक्षा से है। ओके। तो सम्यक दृष्टि का जो ज्ञान है उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान है उसको अज्ञान कहते हैं। तो शास्त्र में 8 टाइप के ज्ञान बताए हैं। एक मिथ्या दृष्टि के ज्ञान है और दूसरे सम्यक दृष्टि के ज्ञान है। जो मिथ्या दृष्टि के जो ज्ञान है वो सभी अज्ञान है। तो मिथ्या दृष्टि जीव को 3 टाइप्स ऑफ अज्ञान हो सकते हैं। वो है मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान। जो अवधि अज्ञान है उसको विभंग ज्ञान भी कहते हैं। जो नारकी के जीव है, जो मिथ्या दृष्टि है, उनको विभंग ज्ञान होता है। और जिसको फोर्थ गुणस्थानक, जो चौथा गुणस्थानक प्राप्त करते हैं, वो सभी सम्यक दृष्टि जीव है। और उनको उनके ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं, क्योंकि उनकी ज्ञान की परिणति सम्यक होती है। तो उनकी अपेक्षा से ज्ञान 5 टाइप के हैं: मति ज्ञान, श्रुत्य ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। ओके। तो शास्त्र में टोटल 8 टाइप्स ऑफ ज्ञान बताए हैं। और अगर कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे बोलना। ये टॉपिक थोड़ा इन डेप्थ टॉपिक है, पर कहीं पे भी क्वेश्चन हो तो यू कैन स्टॉप मी एंड आस्क। ओके। तो ज्ञान क्या है? तो कर्म ग्रंथ में इसकी काफी अच्छी डेफिनेशन दी है। तो जो भी चीज, जो भी वस्तु या द्रव्य हम जिससे उसकी पहचान करते हैं तो उसको प्रमाण कहते हैं। तो शास्त्र में प्रमाण करके शब्द आता है। जो जिस वस्तु से, जिस गुण धर्म से वस्तु की पहचान होती है उसको प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण की अपेक्षा से ज्ञान 2 टाइप के हैं। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरा है परोक्ष प्रमाण। तो इंद्रिय और मन, जो अपनी 5 इंद्रिय है, और मन के द्वारा होने वाला ज्ञान, होने वाला वस्तु की पहचान, उसको परोक्ष प्रमाण कहते हैं। परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट। हम इंद्रियों और अपने मन द्वारा कोई वस्तु को पहचानते हैं तो वो इनडायरेक्ट तरीके से पहचानते हैं, तो उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। और जो वस्तु की पहचान हम इंद्रिय और मन के बिना, इंद्रिय और मन की सहायता या मदद के बिना हम जो ज्ञान करते हैं उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान 2 टाइप के हैं, एक परोक्ष ज्ञान और दूसरा प्रत्यक्ष ज्ञान। जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है, वो इंद्रियों और मन द्वारा होता है। और जो अवधि ज्ञान है, मनोप्रयोग ज्ञान है और केवल ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो डायरेक्ट आत्मा से होता है, उसमें इंद्रियों और मन की अपेक्षा नहीं है। फिर कर्म की अपेक्षा से ज्ञान 2 टाइप के हैं, एक शायिक ज्ञान और दूसरा क्षयोपशमिक ज्ञान। शायिक मतलब कर्म के संपूर्ण क्षय से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, उसको शायिक कक्षा का ज्ञान कहते हैं। तो केवल ज्ञान एकमात्र शायिक ज्ञान है, वो कर्म के संपूर्ण क्षय से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, वो शायिक ज्ञान है। और बाकी जो 4 ज्ञान है वो क्षयोपशमिक ज्ञान है। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनोप्रयोग ज्ञान वो क्षयोपशमिक ज्ञान है। तो क्षयोपशमिक अर्थात क्या? क्षयोपशमिक का डेफिनेशन हमको कर्म ग्रंथ में बहुत अच्छी तरह मिलता है। क्षयोपशमिक का अर्थ है जो उदयाधीन जो कर्म है, जो कर्म का उदय होता है उसका क्षय,
और जो सत्तागत कर्म है उसका उपशम, तो उसको क्षयोपशमिक कहते हैं। ओके, जो जो कर्म उदय में आते हैं उसको क्षय, जो मिथ्यात्व मोहनीय कर्म जो उदय में आते हैं, ज्ञानावरणीय कर्म को जो उदय में आते हैं उसका क्षय, और जो सत्तागत कर्म है उसका उपशांति, तो उसको क्षयोपशमिक कहते हैं। तो क्षयोपशमिक अर्थात कर्म के आवरण वाला जो ज्ञान है उसको क्षयोपशमिक कहते हैं। तो शायिक वो केवल ज्ञान है, और क्षयोपशमिक मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनोप्रया ज्ञान वो क्षयोपशमिक ज्ञान है। तो अभी जो ज्ञान है, जो 5 टाइप के ज्ञान है, वो जीव के लक्षण है, जीव द्रव्य के लक्षण है। उसका मीनिंग ये हुआ कि सभी जीव द्रव्य को एक ज्ञान अवश्य होता है। तो मति ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है तो सभी जीव द्रव्य को होता है। तो एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरिंद्रिय और असंगनी पंचेंद्रिय को मति ज्ञान होता है। उसके बाद जो संगनी पंचेंद्रिय है, संगनी मतलब मन वाले, जो हमारे जो हम जैसे हैं मनुष्य, एनिमल्स, जो पंचेंद्रिय एनिमल्स है, वो सभी संगनी पंचेंद्रिय है। तो वो संगनी पंचेंद्रिय को दो टाइप के ज्ञान अवश्य होते हैं, वो है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। उसके बाद संगनी पंचेंद्रिय जीव को अवधि ज्ञान भी हो सकता है। तो संगनी पंचेंद्रिय जीव को जनरली मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होता है, और अगर वो तप और संयम की आराधना करे तो उनको अवधि ज्ञान भी हो सकता है। अभी नारकी और जो देवता के जीव है उनको 3 ज्ञान अवश्य होते हैं, वो है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो ये 3 ज्ञान दोनों देवता और नारकी के जीवों को अवश्य होते हैं। और जो मनोप्रयोग ज्ञान है वो छठे गुणस्थानक के बाद ही प्राप्त होता है। जो जो संयम धर्म महात्मा है, जिसने सर्ववीर्ति धर्म स्वीकारा है और वो छठे गुणस्थानक में है या 7वें गुणस्थानक में है, उनको मनोप्रयोग ज्ञान हो सकता है। ओके, तो अभी हम पहले वी विल लुक एट द सिंपल डेफिनेशन ऑफ ऑल द 5 ज्ञान, और उसके बाद हम ये क्लास में मति ज्ञान के डिटेल में जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम श्रुत ज्ञान के डिटेल में जाएंगे। तो इन दिस क्लास विल कवर द मति ज्ञान। तो कोई भी द्रव्य होता है, कोई भी वस्तु होता है, उसके 2 टाइप के गुण धर्म होते हैं। एक है सामान्य धर्म और दूसरा है विशेष धर्म। ओके, सो कोई भी द्रव्य या चीज के 2 टाइप के गुण धर्म है, एक सामान्य धर्म और एक विशेष धर्म। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, तो ये पेन है ऐसा जो सामान्य धर्म का ज्ञान जो जो जीव जानता है उसको दर्शन कहते हैं, और जो विशेष जो जानता है उसको ज्ञान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पेन ब्लू कलर का है, ये पेन ये स्टोर से खरीदा है, आदि जो विशेष प्रकार का जो द्रव्य का ज्ञान है उसको ज्ञान कहते हैं। और जो आत्मा का जो उपयोग जिससे सामान्य धर्म का बोध होता है उसको दर्शन कहते हैं। तो तो वो दो चीज जाननी चाहिए, एक है दर्शन उपयोग और दूसरा है ज्ञान उपयोग। सो जो उपयोग से जीव वस्तु के सामान्य धर्मों को पहचानता है उसको दर्शन उपयोग कहते हैं, और जो उपयोग से वस्तु के विशेष गुण धर्मों को पहचानता है उसको ज्ञान उपयोग कहते हैं। तो दर्शन उपयोग वो शास्त्र में उसको निराकार उपयोग कहते हैं, और जो विशेष जो ज्ञान उपयोग है उसको साकार उपयोग कहते हैं। तो शास्त्र में 2 टाइप के शब्द आते हैं, दर्शन उपयोग को निराकार उपयोग कहते हैं, और जो ज्ञान उपयोग है उसको साकार उपयोग कहते हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट द सिंपल डेफिनेशंस की व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ ज्ञान। तो पहला है मति ज्ञान। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान हमने देखा वो परोक्ष ज्ञान है, वो इंद्रियों और मन के मदद द्वारा उत्पन्न होता है। तो पहला है मति ज्ञान। तो इंद्रिय और मन से उत्पन्न होने वाला सामान्य ज्ञान उसको मति ज्ञान कहते हैं। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल चक्षु से हम रूप देखते हैं, हम नाक से हमको सुगंध या दुर्गंध का ज्ञान होता है, हमको जीभ से रस का ज्ञान होता है, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है, और हमको कान से हमको शब्द का ज्ञान होता है, और मन में जो भी संकल्प और विकल्प जो उठते हैं वो सभी मति ज्ञान है। ओके, सो सामान्य जो ज्ञान है वस्तु का उसको मति ज्ञान कहते हैं। उसके बाद है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान भी परोक्ष ज्ञान है। तो श्रुत ज्ञान भी वो मन और इंद्रिय द्वारा उत्पन्न होता है, पर ये एक प्रकार का विशेष ज्ञान है। तो श्रुत ज्ञान वो हमको पढ़ने से, शास्त्र अभ्यास करने से या गुरु के आलम्बन से उत्पन्न होता है। तो वस्तु का विशेष ज्ञान उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों परोक्ष टाइप के ज्ञान है। तो मति ज्ञान सभी जीव को अवश्य होता है, पर जो श्रुत ज्ञान है वो सिर्फ संगनी पंचेंद्रिय जीव को होता है।
जो जिसको भी श्रुत ज्ञान होता है उसको अवश्य पहले मति ज्ञान होता है। तो मति ज्ञान होने के बाद मति ज्ञान होने के बाद ही श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। पर जिस जीव को मति ज्ञान उत्पन्न होता है उसका नियम नहीं है कि उसको श्रुत ज्ञान होगा, पर जिसको श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है उसको अवश्य पहले मति ज्ञान अवश्य होता है। उसके बाद है अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान वो एक प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो अवधि ज्ञान जो पांच इंद्रियों और मन के बिना, ओके, पांच इंद्रियों और मन की अपेक्षा से बिना रूपी द्रव्य का साक्षात ज्ञान जो आत्मा को होता है उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। सो मन और इंद्रिय के बिना रूपी द्रव्य का साक्षात ज्ञान उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। तो रूपी द्रव्य कौन से है? तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशस्तिकाय, काल और जीव, वो सभी अरूपी द्रव्य है। सो रूपी द्रव्य एक ही है, पुद्गल अस्तिकाय। तो एक ही जो रूपी द्रव्य है वो पुद्गल अस्तिका है। तो पुद्गल अस्तिकाय का जो ज्ञान आत्मा को डायरेक्ट होता है मन और इंद्रियों के बिना, उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। तो ये अवधि ज्ञान नारकीय और देव देव के जीवों को उनको भव या क्षेत्र से ही उत्पन्न होता है। और जो मनुष्य और तिर्यंश होते हैं जो तप और संयम की आराधना करते हैं उनको भी अवधि ज्ञान हो सकता है। फिर उसके बाद है मन प्रयोग ज्ञान। ओके, तो मन प्रयोग ज्ञान वो अरिद्वीप में जो भी संगनी पंचेंद्रिय जीव है, अरिद्वीप में जो भी संगनी पंचेंद्रिय जीव है उनके मन के भावों का ज्ञान। ओके, वो लोग क्या सोच रहे हैं उनके मन के भावों का ज्ञान उनको मनोप्रयोग ज्ञान कहते हैं। तो मनोप्रयोग ज्ञान एक एक विशुद्ध ज्ञान है, वो अवधि ज्ञान से भी ज्यादा विशुद्धि है। और उसके बाद है लास्ट है केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान हमने देखा वो एक शायिक कक्षा का ज्ञान है। और केवल ज्ञान अर्थात सर्वकाल के सर्वद्रव्य के सर्व पर्यायों का ज्ञान जो एक समय में उत्पन्न होता है उसको केवल ज्ञान कहते हैं। ओके, सो सर्वद्रव्य के सर्वकाल, भूत भविष्य और वर्तमान के सर्व पर्यायों का ज्ञान एक समय में जो जीव को उत्पन्न होता है उसको केवल ज्ञान कहते हैं। तो ये था सिंपल डेफिनेशंस ऑफ ऑल द 5 टाइप्स ऑफ ज्ञान। तो अभी हम विल गो इनटू लिटिल बिट ऑफ डिटेल ऑन ऑन मति ज्ञान। ओके, तो मति ज्ञान शास्त्र में दो टाइप के हैं। यहाँ पे अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अगर कोई ज्ञान के बारे में कोई डाउट हो तो। तो मति ज्ञान दो टाइप के हैं, एक है श्रुत निश्रित मति ज्ञान और दूसरा है अश्रुत निश्रित मति ज्ञान। ओके, शास्त्र में दो टाइप के मति ज्ञान बताए हैं, श्रुत निश्रित मति ज्ञान और दूसरा है अश्रुत निश्रित मति ज्ञान। तो जो श्रुत निश्रित मति ज्ञान मतलब क्या? तो इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान हमको भूतकाल में हमने हमने कोई चीज हमने देखी है, सुनी है या हमको अनुभव की है, पर वर्तमान काल में हम वो भूल गए हैं, वर्तमान काल में हमको उसकी याद नहीं है। और और पूर्व में जो संस्कार जो पड़े हैं उसके कारण जो वर्तमान में जो ज्ञान होता है उसको श्रुत निश्रित मति ज्ञान कहते हैं। तो अगेन हमने हमने भूतकाल में हमने कोई चीज हमने देखी है, सुनी है या अनुभव की है, पर वर्तमान में वो चीज हमको याद नहीं है, वर्तमान में वो भूल गए हैं, पर हमको उसके संस्कार हमको आत्मा में पड़े हैं। तो उसके कारण जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको श्रुत निश्चित मति ज्ञान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पेन है। ओके, सो बच्चे ने एक पेन को देखा, पहली बार उसने ये पेन को देखा तो उसको पता नहीं है ये पेन क्या है। तो उसने अपनी मम्मी को पूछा कि ये क्या है। तो मम्मी ने बोला कि इसको पेन कहते हैं और इसको लिखने लिखने के लिए ये पेन काम आता है। फिर उसके बाद एक महीने के बाद वो बच्चा वो भूल गया ये पेन को, और एक महीने के बाद वो पेन वो वापस देखता है। तो पूर्व में जो संस्कार पड़े हैं, तो उसके कारण जो वर्तमान में जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको श्रुत निश्रित मति ज्ञान कहते हैं। तो पूर्व के श्रुत के आधारित वर्तमान में जो ज्ञान है उसको श्रुत निश्रित मति ज्ञान कहते हैं। और दूसरा है अश्रुत निश्रित मति ज्ञान। अश्रुत निश्रित मति ज्ञान मतलब पूर्व में हमने जो चीज देखी नहीं है, सुनी नहीं है, उसका अनुभव नहीं किया है, हमने उसकी पढ़ी नहीं है, हमने किसी के मुख से सुनी नहीं है, और वर्तमान में वो चीज अगर पहली बार हम देखते हैं उसके बाद हमको जो ज्ञान उत्पन्न होता है, तो पूर्व के संस्कार के बिना जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो अश्रुत निश्रित मति ज्ञान कहते हैं। ओके, सो अश्रुत निश्चित मति ज्ञान मतलब अपनी बुद्धि या अपनी अपनी प्रज्ञा, उसको अश्रुत निश्चित मति ज्ञान कहते हैं। तो
मति ज्ञान दो टाइप के हैं, एक श्रुत निश्रित मति ज्ञान और दूसरा है अश्रुत निश्रित मति ज्ञान। तो पूर्व के संस्कार के द्वारा उत्पन्न होने वाला ज्ञान वो श्रुत निश्रित, और पूर्व के संस्कार के बिना उत्पन्न होने वाला ज्ञान उसको अश्रुत निश्रित मति ज्ञान कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं श्रुत निश्रित मति ज्ञान। तो श्रुत निश्रित मति ज्ञान को जानने के लिए पहले हमको विल गो इनटू लिटिल बिट ऑफ डिटेल्स अबाउट द इंद्रिय। ओके, तो इंद्रिय अपने शास्त्र में दो टाइप की होती है, एक है प्राप्यकारी इंद्रिय और दूसरा है अप्राप्यकारी इंद्रिय। ओके, तो इंद्रिय अपने शास्त्र में दो टाइप की होती है, एक प्राप्यकारी और दूसरे अप्राप्यकारी। तो जो इंद्रिय विषय के साथ उसका संयोग होता है और उसके बाद उसको विषय बोध होता है, अर्थात विषय के साथ संयोग होने के कारण उसको ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्राप्यकारी इंद्रिय कहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, जो कान है, तो कान में उसको शब्द के साथ उसका संयोग होता है, अर्थात शब्द के पुद्गल जब कान में एंटर होते हैं तब उसके साथ संयोग होता है और उसके बाद वो ज्ञान उत्पन्न होता है। सिमिलरली नाक, नाक में सुगंध या दुर्गंध के पुद्गल एंटर होते हैं, टच होते हैं, तभी हमको उसका ज्ञान होता है। सिमिलरली टेस्ट और सिमिलरली टच। तो तो ये चार टाइप की जो इंद्रिया है उसको प्राप्यकारी इंद्रिया कहते हैं। ओके, उसको विषय के साथ उसका संयोग होता है। और फिर दूसरा है अप्राप्यकारी इंद्रिया। अप्राप्यकारी इंद्रिया मतलब उसका विषय के साथ उसका कोई संयोग नहीं होता है, विषय के संयोग के बिना जो उसको विषय बोध होता है उसको अप्राप्यकारी इंद्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आंख है, हम आंख से अग्नि को देखते हैं पर अग्नि के साथ वो आंख का कोई संबंध नहीं है, तो आंख वो अप्राप्यकारी इंद्रिया है। सिमिलरली अपना माइंड, हम अपने मन से, हम फॉर एग्जाम्पल इंडिया में शत्रुंजय पर्वत पे आदिश्वर भगवान को हम वंदन नमस्कार करते हैं और पर हमारा वहाँ पे कोई फिजिकल संयोग नहीं है। तो आंख और मन वो दोनों अप्राप्यकारी इंद्रिया है, और ईयर, स्मेल, टेस्ट और टच वो सभी प्राप्यकारी इंद्रिया है। ओके, यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछना। तो मति ज्ञान हमने देखा दो टाइप के हैं, एक है श्रुत निश्चित मति ज्ञान और दूसरा है अश्रुत निश्चित मति ज्ञान। तो अभी जो श्रुत निश्चित मति ज्ञान है वो चार टाइप के हैं, अवग्रह, इया, अपाय और धारणा। ओके, श्रुत निश्चित मति ज्ञान के चार प्रकार है, अवग्रह, इया, अपाय और धारणा। और अवग्रह के दो प्रकार है, एक है व्यंजन आग्रह और दूसरा है अर्थावग्रह। ओके, तो ये सिंपल टॉपिक है, अगर तुम समझो तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, तो पहले हम देखते हैं श्रुत निश्चित मति ज्ञान। तो पहला है अवग्रह। अवग्रह मतलब क्या क्या? तो अवग्रह मतलब हम कोई भी चीज हम पहले देखते हैं तो हमको एक अस्पष्ट और एकदम सामान्य कक्षा का ज्ञान होता है कि ये कुछ है। ओके, फॉर एग्जांपल हमने पेन को देखा, हमको जो पहले जो हमको जो ज्ञान होता है वो एकदम सामान्य और अस्पष्ट ज्ञान होता है, जैसे ये कुछ है, बस उतना सा जो ज्ञान होता है उसको अवग्रह कहते हैं। ओके, हमको पता नहीं है ये पेन है या कुछ भी है, हमको सिर्फ ऐसा ज्ञान होता है कि ये कुछ है, ये कोई चीज है। तो ऐसा जो ज्ञान है उसको अवग्रह कहते हैं। तो अवग्रह जो है वो दो टाइप के हैं, एक व्यंजन आग्रह और दूसरा है अर्थावग्रह। जो हमने जो चार प्राप्यकारी इंद्रियां देखी, तो चार प्राप्यकारी इंद्रिय से होने वाला जो ज्ञान है, जो अवग्रह है, उसको व्यंजन आग्रह कहते हैं। तो स्पर्श से, रस से, नाक से और कान से, जो चार प्राप्यकारी इंद्रिय है, उससे जो हमको पता चलता है कि ये कोई चीज है, उसको व्यंजन आग्रह कहते हैं। ओके, और उसके बाद है सेकंड है अर्थावग्रह। अर्थाग्रह मतलब ये कुछ है ऐसा स्पष्ट, ऐसा निर्णय होना। ओके, पर अभी भी हमको पता नहीं है क्या है, पर ऐसा अस्पष्ट और एकदम सामान्य ज्ञान कि ये कोई चीज है, ऐसा एकदम सामान्य कक्षा का मति ज्ञान जो है उसको अर्थाग्रह कहते हैं। तो कोई भी जीव को पहले व्यंजन आग्रह होता है, उसके बाद अर्थाग्रह होता है। तो जो व्यंजन आग्रह है वो मैक्सिमम एक अंतर मुहूर्त तक चलता है, और उसके बाद अर्थाग्रह एक समय का होता है। तो अर्थाग्रह मात्र एक समय का होता है। ओके, तो पहला था अवग्रह, और अवग्रह होने के बाद जीव को सेकंड होता है ईहा। ईहा मतलब एक क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन मतलब ये कुछ है ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ पे शास्त्र में काफी अच्छा एग्जाम्पल दिया है ये जानने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल, हम सो रहे हैं। ओके, हम सो रहे हैं और किसी ने हमको आवाज किया, तो हमको पहली बार आवाज किया, हम उठे नहीं,
दूसरी बार आवाज़ किया, हम फिर भी उठे नहीं। ऐसा थर्ड बार आवाज़ किया, फोर्थ बार आवाज़ किया, हम उठे नहीं। पर हमको फिफ्थ बार जब आवाज़ किया तब हम उठ गए, हम एकदम ही उठ गए। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो पहले हमने 4 बार आवाज़ जो किया और हमने जो आवाज़ सुना उसको व्यंजन आग्रह कहते हैं। तो हमको पता चला कि कुछ है, कोई हमको बुला रहा है या कुछ हो रहा है, ऐसा हमको जो पता चला उसको व्यंजन आग्रह कहते हैं। और जब हम फिफ्थ बूम में हम जब उठ गए, तब हमको स्पष्ट हुआ कि किसने मुझे बुलाया, तो वो अर्थाग्रह है। ओके, सो पहली 4 बार वो व्यंजन आग्रह है और लास्ट एक बार जब उठ गए वो अर्थाग्रह है। तो सिमिलरली शास्त्र में दूसरा एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, हम रास्ते में जा रहे हैं और हमको अपने नाक में कुछ सुगंध या दुर्गंध के पुद्गल एंटर हुए। जब वो पुद्गल एंटर हुए तब वो व्यंजन आग्रह है, हमको पता नहीं है कि वो सुगंध है या दुर्गंध है। तो तब तक जब वो पुद्गल एंटर हो रहे हैं, नाक को टच हो रहे हैं, तो पहले व्यंजन आग्रह है कि ये कुछ है, ऐसा हमको अस्पष्ट ज्ञान होता है। और उसके बाद अर्थाग्रह होता है कि ये सुगंध या दुर्गंध के पुद्गल है, तो हमको वो थोड़ा स्पष्ट ज्ञान होता है, तो उसको अर्थाग्रह कहते हैं। ओके, तो पहले जीव को आग्रह होता है, अवग्रह होता है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ईहा। ईहा मतलब क्वेश्चन आना, एक जिज्ञासा कि ये क्या है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, हम जब सो रहे हैं और किसी ने आवाज किया और हम जब उठ गए, तो उठने के बाद हमको एक पहला क्वेश्चन हमको जो मन में आता है कि किसने मुझे बुलाया। ये आइदर स्त्री का आवाज है या पुरुष का आवाज है, राइट? किसने मुझे बुलाया, तो उसको ईहा कहते हैं। जो क्वेश्चन हमको पैदा होता है उसको ईहा कहते हैं। तो ईहा के बाद अपाय होता है। तो थर्ड टाइप का जो श्रुत ज्ञान है उसको अपाय कहते हैं। अपाय मतलब निर्णय। ओके, तो निर्णय मतलब एक कंक्लूजन। तो हमको ईहा के बाद हम सोच रहे हैं कि किसने मुझे बुलाया, ये स्त्री ने बुलाया या पुरुष ने बुलाया। उसके बाद हमको अपाय होता है कि ये निश्चित स्त्री का आवाज है। ओके, तो यहाँ पे ईहा और अपाय वो एक चक्र चलता है। ईहा के बाद अपाय होता है, अपाय के बाद ईहा होता है, वापस ईहा के बाद अपाय होता है, अपाय के बाद ईहा होता है। ऐसा कंटिन्यूअसली हम हमारे आत्मा में चलता रहता है। और जब तक हमारी जिज्ञासा है, जब तक हमको सभी उत्तर न मिल जाए, तब ईहा और अपाय ऐसा चलता जाता है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, हम जब उठे तब हमको पहला जो क्वेश्चन आया कि किसने मुझे बुलाया, स्त्री ने बुलाया या पुरुष ने बुलाया, वो ईहा है। फिर हमको पता चलता है ये तो स्त्री का आवाज है, तो वो अपाय है। फिर उसके बाद हमको दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये मेरी माता ने बुलाया या मेरी पत्नी ने बुलाया, तो वो ईहा है। वापस हमको अपाय होता है कि ये निश्चित मेरी माता का आवाज है। फिर उसके बाद वापस ईहा होता है कि मुझे क्यों उठाया, राइट? तो उसके बाद वापस अपाय होता है कि हाँ, मुझे यहाँ पे इस जगह पे किसी को मिलने जाना है, इसलिए उठाया। तो ऐसा ईहा और अपाय का कंटिन्यूअस एक चक्र चलता है। जब तक हमारी जिज्ञासा पूर्ण नहीं हो, जब तक वो ईहा और अपाय का मति ज्ञान चलता रहता है। और उसके बाद है लास्ट स्टेप है धारणा। तो जो अपाय में हमने निर्णय किया, अपाय में हमने जो कंक्लूजन किया, उसको हृदय में स्थिर करना, उसके अपने मन में या हृदय में स्थिर करना, उसको धारणा कहते हैं। ओके, तो उसको हम कालांतर में, भविष्य में उसको याद कर पाए तो उसको धारणा कहते हैं। तो ये धारणा 3 टाइप्स की होती है। एक है अविच्युति, दूसरा है वासना, और थर्ड है स्मृति। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल, हमने जो भी अपाय किया, जो भी हमने निर्णय किया, उसको एक अंतर मुहूर्त तब हम उसको याद रखते हैं, एक अंतर मुहूर्त तब हम उसको रिपीट करते हैं, तो उसको अविच्युति कहते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर कोई भी चीज एक अंतर मुहूर्त तक हम उसको करें, तो हम उसको भविष्य में भी उसको हम उसको वापस स्मृति में ला सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, हम अगर कोई गाथा घोक रहे हैं, तो गाथा घोकनी जो क्रिया है वो उसको अपाय कहते हैं। गाथा घोकने की जो क्रिया उसको अपाय कहते हैं। पर उसके बाद गाथा घोकने के बाद अगर एक अंतर मुहूर्त तक तुम उसको कॉन्स्टेंटली रिपीट करो, कॉन्स्टेंटली उसको मेमोराइज करो, तो तुम्हारे आत्मा में एक संस्कार पैदा होता है और उसको अविच्युति कहते हैं। और इससे तुमको भविष्य में वो चीज तुमको याद रह जाती है। ओके, तो पहला प्रकार धारणा का है अविच्युति, सेकंड है वासना। वासना मतलब जो आत्मा में जो संस्कार पड़ा उसको वासना कहते हैं। तो एक अंतर मुहूर्त तक तुमने जो याद रखा और उसके कारण जो आत्मा में जो संस्कार पड़ा उसको वासना कहते हैं। और उसके बाद है स्मृति। स्मृति मतलब भविष्य में उसको याद आना, उसको स्मृति कहते हैं।
तो फॉर एग्जांपल हमने गाथा को घोखा और 48 मिनट तक उसको मेमोराइज किया, और उसके बाद हमको एक आत्मा में संस्कार पड़ा, तो वो वासना हुआ। और अगर हमको कोई 1 महीने के बाद हमको पूछे, तो हम गाथा उसको हम वापस हम दोहरा सकते हैं, तो उसको स्मृति कहते हैं। ओके, तो पूर्व के संस्कार से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसको स्मृति कहते हैं। जैसे अम, कोई वृद्धावस्था में वो युवा अवस्था की बात उसको याद आती है, तो वो सब स्मृति है। ओके, तो ये सब है श्रुत निश्रित मति ज्ञान। ओके, तो हमने पहले देखा मति ज्ञान दो टाइप के हैं, श्रुत निश्रित, अश्रुत निश्रित। श्रुत निश्रित अर्थात पूर्व के संस्कार के कारण उत्पन्न होने वाला ज्ञान, उसको श्रुत निश्रित। तो पहला है अवग्रह। अवग्रह मतलब ये कुछ है ऐसा अस्पष्ट ज्ञान। उसके बाद या मतलब क्वेश्चन होना कि ये क्या है। अपाय मतलब वो निर्णय होना कि ये चीज है, और उसके बाद उसको मन या हृदय में स्थिर करना, उसको धारणा कहते हैं। तो ये सभी श्रुत निश्रित मति ज्ञान है। तो श्रुत निश्चित मति ज्ञान के टोटल 28 टाइप्स है। तो व्यंजनाग्रह हमको 4 प्राप्यकारी इंद्रिय से होती है। अर्थाग्रह हमको 5 इंद्रिय और मन से होता है। यह भी 5 इंद्रिय और मन से होता है। अपाय भी 5 इंद्रिय और मन से होता है, और धारणा भी 5 इंद्रिय और मन से होता है। तो श्रुत निश्चित मति ज्ञान के टोटल 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 टोटल 28 प्रकार है। ओके, और दूसरा जो हमने देखा वो अश्रुत निश्चित मति ज्ञान। अश्रुत निश्चित मति ज्ञान के 4 प्रकार है। और अश्रुत निश्चित मति ज्ञान मतलब जो हमको पूर्व में उसका कोई संस्कार हमको पैदा नहीं हुए, हम पहली बार वो चीज को देख रहे हैं, और उसके बाद जो हमको ज्ञान उत्पन्न होता है अपनी बुद्धि के कारण, अपनी प्रज्ञा के कारण, उसको अश्रुत निश्चित मति ज्ञान कहते हैं। तो अश्रुत निश्चित मति ज्ञान के 4 प्रकार है, औपपातिकी, विनयिकी, कार्मिकी और परिणामिकी। ओके, तो पहला है औपताकिकी। तो औपताकिकी मतलब जो आकस्मिक जो बुद्धि है, हाजिर जवाबी है, तो उसको औपताकिकी अश्रुत निश्चित मति ज्ञान कहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, जो हमने पता है बीरबल और अकबर की स्टोरी सुनी है, तो बीरबल का हम बुद्धि का हम वखाण करते हैं, तो औपताकिकी बुद्धि है। मतलब वो हाजिर जवाबी है, उसको तुरंत ही एक प्रकार की बुद्धि या उसको प्रज्ञा वो खुल जाती है। जैसे अपने में अ, अभय कुमार है, तो अभय कुमार की बुद्धि वो औपताकिक की बुद्धि है। ओके, वो अकस्माकिक बुद्धि या हाजिर जवाबी। फिर दूसरा टाइप का अश्रुत निश्चित मति ज्ञान है विनय की। विनय की मतलब हम अगर गुरु महाराज से कुछ पढ़ रहे हैं, और हम गुरु महाराज के प्रति हमको एक विनय भाव है, बहुमान भाव है, उनके प्रति एक श्रद्धा है, और उसके कारण गुरु के अनुग्रह, गुरु के आशीर्वाद हमको पढ़ते हैं, और उनके कारण हमको एक बुद्धि पैदा पैदा होती है, हमको एक प्रज्ञा पैदा होती है, और उसको विनय की बुद्धि कहते हैं। तो गुरु महाराज साहब के अनुग्रह से जो बुद्धि और प्रज्ञा जो पैदा होती है, उसको विनय की मति ज्ञान कहते हैं। फिर थर्ड है कार्मिकी। कार्मिकी अर्थात हम जो काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कुकिंग करते हैं, या फिर हम कोई भी हम जॉब करते हैं अपना, और उसके कारण हमको एक प्रकार की बुद्धि या प्रज्ञा पैदा होती है, तो वो कार्मिकी बुद्धि कहते हैं। तो काम करने से जो हमको बुद्धि पैदा होती है वो कार्मिकी बुद्धि है। और लास्ट है परिणामी की बुद्धि। परिणामी की बुद्धि अर्थात हमको अपने एक्सपीरियंस से, अपने उम्र के कारण हमको जो बुद्धि पैदा होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम कभी कभी बात करते हैं कि अपने पेरेंट्स ने काफ़ी कुछ सहन किया है लाइफ में, और इसके कारण अपने पेरेंट्स को हमारे से ज़्यादा पता है इस संसार का, तो वो जो बुद्धि है उसको परिणामी की बुद्धि कहते हैं। ओके, सो अशुद्ध निश्चित मति ज्ञान के 4 प्रकार है। ओके, तो टोटल मति ज्ञान के 32 भेद है। तो 28 भेद वो श्रुत निश्चित मति ज्ञान के, और 4 भेद वो अश्रुत निश्चित मति ज्ञान के। तो टोटल 32 भेद है। तो यहाँ पे शास्त्र में, कर्म ग्रंथ में और भी भेद दिखाए है। कर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि जो 28 जो भेद है, जो अश्रुत श्रुत निश्चित मति ज्ञान के, उसके हर एक के 12 और भेद है। ओके, तो 28 टाइम्स 12 336, प्लस ये 4 अश्रुत निश्चित मति ज्ञान के, टोटल 340 भेद है। ओके, तो हर एक अश्रुत निश्चित मति ज्ञान के, तो अवग्रह के 12 भेद, इहा के 12 भेद, अपाय के 12 भेद, और उसके बाद धारणा के भी 12 भेद। तो एक बार हम एकदम क्विकली हम देख लेते हैं कि ये 12 भेद कौन से हैं। इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये 12 भेद में ये सभी, हर एक के 12-12 भेद है, और पर ये 12 भेद सबके सेम रहते हैं। तो पहला भेद है बहुग्राही बहुग्राही श्रुत निश्चित मति ज्ञान।
तो बहुग्राही मतलब क्या? बहुग्राही मतलब जो विषय या द्रव्य को जो जानते हैं, हम उसके भेद को भी जानते हैं। ओके, सो द्रव्य के भेद को जानना वो बहुग्राही मति ज्ञान है। सो फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई म्यूजिक सुना, और म्यूजिक सुना, उसके बाद हमको वो कौन सा जो म्यूजिक है वो पता चलता है। हमको वो म्यूजिक वो तबला का है, सितार का है, गिटार का है, वायोलिन का है। तो वो द्रव्य के भेद को भी हम जान सकते हैं। उसको बहुग्राही श्रुत निश्चित मति ज्ञान कहते हैं। तो द्रव्य के भेद को जानना वो बहुग्राही मति ज्ञान है। दूसरा है अबहुग्राही मति ज्ञान। अबहुग्राही मति ज्ञान मतलब वो द्रव्य के भेद को नहीं जान सकता है। मतलब वो सिर्फ इतना जान सकता है कि कोई प्रकार का म्यूजिक है, पर उसको ये नहीं पता है कि ये म्यूजिक तबला का है, सितार का है या गिटार का है। उसका इतना शौक्षम नहीं है। तो मति ज्ञान, जो मति ज्ञानावन या कर्म का, उसका शौक्षम बहुत ही कम है। तो उसको अबहुग्राही मति ज्ञान कहते हैं। फिर उसके बाद है थर्ड टाइप ऑफ भेद है बहुविध ग्राही मति ज्ञान। तो बहुविध ग्राही एक उत्तम, एक तीव्र कक्षा का मति ज्ञानावरणीय कर्म का संक्षम है। तो इसमें वो द्रव्य के भेद को भी जान सकता है, पर वो भेद के पर्याय को भी जान सकता है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, उसको पता तो चलता है कि ये म्यूजिक कौन से इंस्ट्रूमेंट से प्ले हो रहा है, पर उसके बाद उसके पर्याय को भी जान सकता है। उसको पता चलता है ये कौन से राग में है, ये मालकौंस में है या ये दुर्गा में है या भोपाली में है, जो भी। तो वो भी जान सकता है वो। और वो और पर्याय को भी जान सकता है कि ये वो राग बराबर प्ले हो रहा है, राग बेसुरा है, वो सब भी वो जान सकता है। तो उसको बोलते हैं बहुविध ग्राही मति ज्ञान। और फोर्थ है अबहुविध ग्राही मति ज्ञान। अबहुविध ग्राही मति ज्ञान मतलब वो द्रव्य के भेद को तो जानता है, पर वो सभी पर्याय को नहीं जानता है। वो मात्र एक या दो पर्यायों को ही जानता है। तो उसको बोलते हैं अबहुविध ग्राही मति ज्ञान। फिर उसके बाद है फिफ्थ है शिपग्राही मति ज्ञान। शिपग्राही मति ज्ञान मतलब वो चीजों को एकदम फास्ट जानता है, एकदम तीव्र, एकदम जल्दी से जानता है। तो फॉर एग्जाम्पल उसका अवग्रह या अपाय वो सब एकदम फास्ट होता है। तो उसका मति ज्ञानी व कर्म का सहक्षम उत्तम है, तो इसलिए वो एकदम फास्ट वो जान सकता है। उसको शिपग्राही मति ज्ञान कहते हैं। और दूसरा सिक्स है अशिपग्राही। अशिपग्राही मतलब वो धीरे धीरे कोई चीज को जानता है। ओके, तो उसको अशिपग्राही मति ज्ञान कहते हैं। फिर सेवंथ है निश्रित ग्राही मति ज्ञान। निश्रित ग्राही मति ज्ञान मतलब वो किसी का सहारा लेके कुछ और चीज जानता है। फॉर एग्जाम्पल, हम स्मोक को देख के हम जानते हैं कि वहां पे फायर है। ओके, तो कोई कोई चीज का सहारा लेके कोई और चीज को जानना, उसको निश्रित ग्राही मति ज्ञान कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम ध्वजा को देख के पता चलता है कि यहाँ पे मंदिर है। फिर एट्थ है अनिश्चित ग्राही मति ज्ञान। मतलब कोई के आश्रय के बिना जानना। ओके, तो हम ध्वजा के बिना ही हम जान लेते हैं कि यहाँ पे मंदिर है। ओके, तो उसको बोलते हैं अनिश्चित ग्राही मति ज्ञान। फिर नाइन्थ है संदिग्ध ग्राही मति ज्ञान। मतलब हमको जो मति ज्ञान जो पैदा होता है, वो उसमें कोई शंका है, देयर इज सम काइंड ऑफ डाउट। ओके, तो उसको संदिग्ध ग्राही मति ज्ञान कहते हैं। उसके बाद है असंदिग्ध ग्राही मति ज्ञान। मतलब जो भी हमको मति ज्ञान हुआ, जो भी हमको अपाय हुआ, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, वो निश्चित पूर्वक हम जानते हैं। उसको असिंध ग्राही मति ज्ञान कहते हैं। और 11th है ध्रुवग्राही मति ज्ञान। ध्रुवग्राही मति ज्ञान मतलब हम जो चीज हम जानते हैं, जो चीज की हम धारणा करते हैं, वो हमको परमानेंट याद रहता है। ओके, तो उसको ध्रुवग्राही मति ज्ञान कहते हैं, जो हमको परमानेंटली उसको याद याद रहता है, लॉन्ग टाइम के लिए याद रहता है। और दूसरा है अध्रुवग्राही मति ज्ञान, जो भी हम उसकी जिसकी धारणा करते हैं वो तुरंत हम भूल जाते हैं। तो उसको बोलते हैं अध्रुवग्राही मति ज्ञान। तो ये जो 12 प्रकार है, वो 12 प्रकार हरेक के हैं। तो अवग्रह के 12 प्रकार, तो व्यंजन आग्रह के भी 12 प्रकार, अर्थाग्रह के भी 12 प्रकार, इहा के 12, अपाय के 12 और धारणा के 12। तो उस तरह से टोटल 336 भेद श्रुत निश्चित मति ज्ञान के हैं, और 4 भेद अश्रुत निश्चित मति ज्ञान है। सो टोटल देर आर 340 डिविजन्स ऑफ मति ज्ञान। ओके, तो तो यहाँ पे ये टेबल है। मैं प्रेजेंटेशन सबको भेजूंगा, तो यू कैन रिमेंबर ऑल दिस। तो टोटल देर आर 340 डिविजन्स ऑफ मति ज्ञान। ओके, तो कोई क्वेश्चंस मति ज्ञान में? ओके, इफ एनीवन हैज क्वेश्चन, कोई पूछ सकता है या लास्ट में भी पूछ सकता है। तो अभी हम विल गो बैक टू तीर्थंकर चरित्र। तो इस टाइम हमने मति ज्ञान देखा, नेक्स्ट टाइम विल गो इनटू श्रुत ज्ञान।
और श्रुत ज्ञान के भी देर आर 14 डिफरेंट डिविजन्स. हम नेक्स्ट टाइम हम श्रुत ज्ञान देखेंगे. ओके. तो अभी हमने लास्ट टाइम हमने भगवान ऋषभ देव का हम जीवन चरित्र देख रहे थे. और लास्ट टाइम हमने देखा कि भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, भगवान ऋषभ देव को, और वहां पे देवता आके समवसरण की वो रचना करते हैं. ओके. तो हमने वहां तक हमने देखा था. तो इन दिस क्लास विल कंटिन्यू विद द भगवान ऋषभ देव जीवन चरित्र. ओके. तो किंग ऑफ भरत क्षेत्र, भरत महाराजा, goes to the Vinita Nagari to pay homage या वंदन to Mata Marudeva. So Bharat does the vandan to the Mata Marudeva. Mata Marudeva is the great grandmother, is a grandmother of Bharat Maharaja. So Mata Marudeva is her eyes are injured by a disease caused by constant tears on account of separation from his son Rishabdev. So Mata Marudeva gave the blessings to Bharat Maharaja and uttered a speech in great sorrow. She said, "My son has left you and me and gone away alone. Formerly, my son Rishabdev, his head was always shaded from heat by umbrella. Now his whole body is burned by the heat of the sun. Formerly, my son traveled by elephants and chariots. Now he goes alone everywhere by his own foot. Formerly, there was a beautiful charmers waved, and now my son is attacked by insects and mosquitoes. Formerly, he lived on divine food that was brought by the Devtas, but now he gets food by gochari, and sometimes he does not get food at all. Formerly, there was a splendid sit on the lion throne, and now he doesn't sit at all. Formerly, his abode was in the city, protected by guardsmen. Now his abode is in the forest, the home of snakes and wild animals. Oh, what a misery my son Rishabdev is facing. Misery of flood, hunger, cold, and hot seasons. By seeing my son in this way, I am burdened by the pain and sorrow. So Bharat Maharaja says to Mata Marudeva, "My father intends to cross the ocean of Sansar. He justly abandoned us. By power of Bhagwan wandering in the forest, even wild animals are not able to cause any trouble. The troubles of heat, cold, hunger, and thirst are like his allies for the destruction of the karmas. If you are not convinced by me, you will be convinced by the news of father's Keval Gnyan." So just then, two men, Yamak and Shamak, they approach Bharat Maharaja, and he announces, "There is a cause of celebrations today. In the city of Purimtal, Yugati Dev Adinath has achieved Keval Gnyan. And at the same time, a Chakra Ratna has appeared in your armory." So Bharat Maharaja says to Mata Marudeva, "You considered your son as an object of sorrow. Now see the glory of your son with your own eyes. He now possesses the glory of three worlds." Saying this, he mounted Mata Marudeva on the elephant. Then they set out with the horses and elephants, ornamented with gold, diamond, and rubies, and with the whole infantry. As they went along, Bharat Maharaja saw from afar a Dharmadhwaj. He said to Mata Marudeva that in the distance is Rushabdev's Samavsaran. The loud noise you hear is the noise of drums, Dev Dundubi, and Devtas who are delighted to see Bhagwan Rushabdev. When she heard this, the eye disease that Mata Bodheva was suffering from was washed away by the tears of joy. She saw her sons Tirthankar Atishais, the aunt Pratiharyas and Chautris Atishais. She mounted on the thoughts. She started thinking that for 1000 years I cried and shedded tears, and my son, who has all this vriddhi, he did not even think of me. She thought about Anityata of Sansar, and she mounted on Shapak Shreni, and she destroyed all the char ghati karmas, and she attained Keval Gnyan. While she was sitting on the elephant, she attained Keval Gnyan and also instant death and moksha. She was the first person to attain moksha in this Avsarpini Kal. The Devtas, they came, they celebrated, they deposited her ashes in the Shir Samudra, and after carrying out the funeral rites. So from that time on this Bharat Setra, in this Avsarpini, the funeral rites came into existence. Bharat Maharaja came to know of her moksha and was in deep joy and sorrow at the same time. So here Bharat Maharaja, he enters Samosaran through the north gate and sees Bhagwan surrounded by the four classes of devtas. After doing three pradakshinas and vandan,
he does the stuti of Bhagwan Rishabdev. So by power of Tirthankar Nam Karma, crores and crores of Jews, they are contained in the space of one yojan in the Samosaran without any crowding. Bhagwan delivers a deshna that is extending for one yojan and that is understood by all Tiryanch and Manushya possessing 35 Atishayas of the Vachna. So Bhagwan says, this sansar is like a burning fire with hundreds of flames of anxiety, old age, death for all the Jews. Therefore, pramad or negligence is not suitable for Manushya Bhav. Manushya Bhav is extremely hard to attain. One can go to moksha only from the Manushya Bhav. This sansar is nashwant. Life, money, the yuva avastha of the Jew will disappear very, very quickly. In the four gatis of this sansar, there is no happiness. The Narak Jews are tormented by Parmadhamis. The the animals are tormented by the cold, heat, thirst, hunger, slaughter, captivity, and etc. The human beings, they experience discomfort of the birth and death, discomfort of diseases, old age, poverty. And devtas, they also suffer from unhappiness because of jealousy, anger, quarrel, and falling from the devgatis to the other gatis. So in moksha, contrary to the sansar, there is no pain of birth, old age, diseases, or any type of anxiety. In moksha, there is anant anand arising from the anubhuti of the atma. This moksha is attained by samyak darshan, samyak jnana, and samyak charitra aradhana. Samyak jnana is attained by the deep study of Jain Shastras. Samyak darshan is attained by Shraddha and Samarpan Bhav towards sadhus, sadhvis, and towards our Shastras. And Samyak Charitra is attained by the abandonment of the Asubh karmas or all the pap kriyas. After that, Bhagwan Rishabdev establishes the Tirth. वो तीर्थ की स्थापना करते हैं and he establishes the Chaturvid Sangh, Sadhu, Sadhvi, Shravak, Shravika, and he establishes 5 Mahavrats for the Sadhus and 12 Anuvrats for the Shravaks. These 12 Anuvrats are 12 Vrats. There are 5 Anuvrats, 4 Shikshavrats, and 3 Gunvrats for the Shravaks. So by following these 5 Mahavrats, Sadhus can achieve Sarvavirti Gunastanak, and by following the 12 Vrats, the Shravak can achieve the Deshvirti Gunastanak. So after listening to Bhagwan's Deshna, Bharat Maharaja's son, called Rushabh Sen, his son, he rose and says to Bhagwan Rishabdev that please give me Diksha. He took the Diksha with 499 other sons and 70 grandsons of Bharat, including Marichi. Now, Marichi is, as you know, is Bhagwan Mahavir's Jeev, right? And it's a son of Bharat Maharaja. So Brahmi also, after taking permission of Bharat, she also takes the Diksha and Brahmi becomes the first Sadhvi. But Sundari is restricted by the Bharat Maharaja. So Sundari is not allowed to take the Diksha. So Sundari takes the 12 Vrats of Shravika and she becomes the first Shravika. Here Bharat Maharaja also takes the 12 Vrats of Shravaks and becomes the first Shravak. So Bharat Maharaja becomes the first Shravak, Sundari becomes the first Shravika, and here Rushabh Sen becomes the first Sadhu, and Brahmi becomes the first Sadhvi. Okay. So lots of other people, they follow this, and lots of other people, they also take Diksha, and some who are not able to take the Diksha, they take the 12 verse of Shravaks and Shravikas. Then the Bhagwan gives Tripadi, Upnaiva, Vignaiva, Dueva, to 84 Gandhar Bhagwans. You know, if you remember Bhagwan Rishabdev's, you know, there are 84 Gandhar Bhagwans. If you know Bhagwan Mahavir, there are 11 Gandhar Bhagwans, right? So Bhagwan Rishabdev's time, there were 84 Gandhar Bhagwans. So these Gandhar Bhagwans, they create 12 Angs and 14 Purvas from the 3 Padis given by the Bhagwan. After that, Bhagwan took the divine sandal powder, Vasak shape, and sprinkled on the Gandhar Bhagwans and then established them as a head of Shraman Gach. And this was accompanied by the sound of heavenly drums. Then Gandhar Bhagwans, they stand there with the folded hands as Bhagwan Rishabdev delivers the Deshna. Then after delivering the Deshna for 3 hours, Bhagwan Rishabdev, he goes elsewhere to wander and is surrounded by sadhus and sadhvis. As Bhagwan proceeds, the trees, you know, the trees are bent as if from devotion. The thorns, they are facing upside down. The birds are flying in a circular fashion like they are doing pradakshina. The seasons are becoming favorable. The winds are favorable. And minimum 1 crore devta are in Bhagwan's service at all the time. The hair and the nails and the beard of Bhagwan, they do not grow.
Whatever the Bhagwan does, wherever the Bhagwan goes, there is no hostility, there is no flood or famine, there is no wars, there is no drought, there is absence of the eight things. And endowed by 34 Atishayas, the son of Nabi, Bhagwan Rishabdev, wanders the earth like a wind solely for benefiting the world of this sansar. So now here, the Shishya of Bhagwan Rishabdev, Marichi. Marichi, as you know, is Bhagwan Mahavir Jiv and is son of Bharat Maharaja. Here, Marichi, he learns 11 angs, okay? And he wanders together with Bhagwan as a sadhu. But Marichi, he is unable to bear the difficulty of the sadhu jivan. He is unable to bear the dust from the road, the heat from the sun, the hunger and the thirst of the sadhu jivan. And then he thinks to himself, I am sadhu. I am a great grandson of Bhagwan Rishabdev and I am son of Bharat Chakravarti. I have taken Panch Mahavrats. It is not fitting for me to live the sadhu jivan and go home. And at the same time, I am unable to bear all the difficulties of the sadhu jivan. So what should I do? On the one hand, I face the disgrace of my great family. On the other hand, I'm unable to follow the Panch Mahavrats. So he starts thinking and he decides to take a middle path. He says, he says that all the other sadhus, they have conquered all the asub kriyas of man, vachan and kaya, where I am being conquered by them. So for that reason, I will carry a three dandi. The other sadhus have conquered their all the panch indriyas and they do the loj. While I am not conquered, I have not conquered all the five senses and I will shave my head. Sadhus abstain from jiv hinsa of both badar and sukshma jivs, while I shall only abstain from jiv hinsa of badar jivs. They have no parigrah, while I shall keep few things like gold rings and so on and so forth. They are without shoes. I shall wear the shoes. They do not use perfume. I shall use sandal as my perfume. Sadhus are free of mithyatva. While I am full of mithyatva, as a result, I will carry an umbrella to indicate that. They are free of kashais and they wear white clothes. While I am full of kashais, as a result, I will wear reddish brown clothes. They have given up all the sachit water, while I will use the sachit water for my drinking and for my bathing. So after making these rules according to his own ideas, Marichi wore his outfit and wandered with Bhagwan. So Marichi was neither a sadhu nor a grihastha shravak. So many people who saw Marichi got confused and they asked him about the dharma. He told people the correct dharma. He taught people the dharma with the mul guns and uttar guns. Question as to why he is not able to practice himself, he says that he is unable to practice it himself. So whenever people used to come to take a diksha, he will send them to Bhagwan Rishabdev. So one day, some kind of disease appeared in Marichi's body. And the sadhus did not take care of him as he was no longer considered a sadhu, and because he was no longer following the Panch Mahavrats. As he had no care, he suffered very much from the disease. So Marichi reflected, in this very existence, my bad karmas have risen. Since these sadhus, my own people, look upon me with indifference as if I am some kind of enemy, and yet the sadhus cannot be blamed for not caring for me. How could they? They have ceased from all the sansaric activities. To do service to me who is engaged in sansaric activities, it is not right for them to serve me because it will lead to spreading of breaking of Panch Mahavrats. So I shall look for someone with weak dharma who can take care of me. So one day a Rajput named Kapila came to Bhagwan Rishabdev. He listened to the Dharma Deshna of Bhagwan Rishabdev. The Dharma Deshna given by Bhagwan did not appeal Kapil. Wishing to hear another dharma, he saw Marichi with a different characteristics than that of Bhagwan's Vachan. He went to Marichi wishing to find another dharma. When he asked about the dharma, Marichi said, there is no dharma here. If you are seeking dharma, please listen to Bhagwan Rishabdev. Again, Kapil goes to Bhagwan Rishabdev and listens to the Deshna. And once again, Bhagwan's dharma did not please him. He went back to Marichi and said, have you no dharma whatsoever? And Marichi thought for a while and he thought Kapil is a perfect shishya for him. And he says, there is dharma here and there is also dharma there. And because of this one falsehood, one Utsutra Pranupana,
Marichi acquired Anantanubandhi karma that extended his moksha by one Koda Kori Sagaropam because of this one false statement. And from that time, there has been three Dandi sadhus wearing shoes and carrying umbrellas with the reddish brown clothes. Okay, so we'll end here. So in next class, we'll see further some story about Marichi, and then we'll see the Nirvan Kalyarak of Bhagwan Rishabdev, and we'll end the Bhagwan Rishabdev's Jivan Charitra in the next class. Okay, so we'll end here. So if you have any questions, now you can ask. Any questions? Okay, if there are no questions, I think we can do Mangalacharan. We'll count a nokar. Okay. Namo Ariyantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Savvasaunam, Eso Panch Namukaro, Sava Pava Panasano, Mangalarancha Savve Sim, Paramam Avai Mangalam. Thank you, Aru. Jinagram Thank you. Thank you, Chaital Bhai. Thank you.